अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड 34 पार्ट 2 में दिखाया जा रहा है। सुल्तान सलाउद्दीन से कहता है, हम फौज को कैसे रोकेंगे जब हम अस्कलान की फतह के इतने करीब हैं। अगर सुरैया उनके हाथों में कह दे तो क्या हम उनको कुछ नहीं करेंगे? क्या हम उन्हें जुल्म करने देंगे? सलाउद्दीन कहता है, मैं सुरैया को अस्कलान से निकालूंगा, तब उनके पास हमें रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। और जंग शुरू हो गई। शिरको सलाउद्दीन से कहता है, चारों तरफ से अस्कलान घेर लिया गया है, तुम सुरैया को कैसे बचाओगे? सलाउद्दीन कहता है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगा, लेकिन मुझे शाम तक का वक्त दें। सुल्तान कहते हैं, तुम्हें शाम तक का वक्त है, अगर तुम सुरैया को ना बचा सके तो हम अस्कलान पर हमला शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ सलाउद्दीन सोफिया से कहता है, शाम तक सुरैया को बचाना होगा वरना जंग शुरू होगी, अस्कलान से मुझे मालूमात फराहम करें। सोफिया सलाउद्दीन से कहती है, किला फौजी सलेबियों से घिरा हुआ है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे फौजी हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं सुरैया को अस्कलान से बाहर ले आऊँगी। दूसरी तरफ ग्रेगोर मलका विक्टोरिया से कहता है, किले के हर अतराफ में सिपाही हैं, सलाउद्दीन अब यहाँ किसी सूरत घुस नहीं सकता। गाब्रियल ग्रेगोर से कहता है, फिर भी किले के इर्द गिर्द सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दो, सलाउद्दीन के अस्कलान पहुँचने के हर रास्ते बंद कर दो। ग्रेगोर कहता है, सुरैया की जिम्मेदारी सोफिया पर है, वो अब कहीं नहीं जा सकती, फिक्र न करें। दूसरी तरफ सोफिया सलाउद्दीन से कहती है, एक जिंदान है जो मैं सुरैया को वहाँ तक ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं उसे आगे नहीं ले जा सकती, आपको वहाँ आना पड़ेगा, लेकिन अतराफ में बहुत ज़्यादा सिपाही हैं। सलाउद्दीन कहता है, इस बारे में फिक्र न करो, अगर जरूरत पड़ी तो हम सलेबी सिपाहियों को मार डालेंगे। सुरैया को शुमाली जंगल जाने वाले जिंदान से बाहर निकालो, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम हमें कबूतर के जरिए खत भेजोगी। अब अस्कलान जाओ, सुरैया को बचाने के बाद अस्कलान हमारे हाथों में होगा, उसे अपनी जान की कीमत पर भी बचाएंगे। मलका विक्टोरिया गाब्रियल और ग्रेगोर से कहती है, अस्कलान की हिफाजत के लिए हमारे सबसे अहम ढाल सुरैया है, अगर हम उसे खो देते हैं तो अस्कलान खतरे में पड़ जाएगा। हम अपनी जान की कीमत पर सलाउद्दीन को उसे अगवा नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ सोफिया सुरैया खातून को आज़ाद करके अपने साथ चलने का कहती है। सुरैया सोफिया से कहती है, क्या तुम सलेबी नहीं हो? सोफिया कहती है, सवाल मत करो और मेरे साथ चलो, सिपाही जल्दी यहाँ होंगे। दूसरी तरफ सलाउद्दीन और सिपाही सुरैया का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ से कुछ सलेबी गुजरते हैं और सलाउद्दीन के सिपाही उन सब को मार डालते हैं। दूसरी तरफ सलेबी कमांडर गाब्रियल के पास आता है और कहता है, सुरैया जिंदान से भाग गई है। मलका विक्टोरिया कहती है, वो कैसे भाग गई? सलेबी कमांडर कहते हैं, उसने हमारे सिपाहियों को मार डाला और भाग गई। मलका विक्टोरिया कहती है, सलाउद्दीन इसमें मुलविस होगा। गाब्रियल ग्रेगोर से कहता है, तुमने कहा था कि सोफिया उसकी हिफाजत कर रही है, तुमने कहा था वो हरकत भी नहीं कर सकेगी। ग्रेगोर कहता है, किले में किसी ने उसकी मदद की होगी। गाब्रियल कहते हैं, दरवाजे बंद करो, उसे ढूंढो, सुरैया और गद्दार को मेरे सामने लेकर आओ। दूसरी तरफ सोफिया सुरैया को जंगल की तरफ ले आती है। ग्रेगोर भी उनका पीछा कर रहा होता है। ग्रेगोर कहते हैं, दोनों इसी रास्ते से गुजरे होंगे, हम उन दोनों को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ सलाउद्दीन सुरैया को ढूंढ लेता है और सुरैया को महल ले आता है। ग्रेगोर सोफिया को जंगल में देख लेता है। ग्रेगोर सोफिया से कहते हैं, पहाड़ी फूल तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया कहती है, सुरैया मेरी अमानत थी, मैं उसके पीछे चली गई, सोचा कि उससे उसका हिसाब लूंगी, लेकिन सलाउद्दीन के सिपाही आ गए। ग्रेगोर कहता है, सुरैया कहाँ है? सोफिया कहती है, बदकिस्मती से मैंने उसको खो दिया है। ग्रेगोर कहते हैं, मैं उस सलाउद्दीन का सर काट दूंगा जिसने सुरैया की मदद की, और मैं भी उसका हाथ काट दूंगा जिसने उसकी मदद की। दूसरी तरफ रशीदुद्दीन सनान पहाड़ी आका जहरीली मोमबत्ती के जरिए सुल्तान नूरुद्दीन को जहर दे देता है। सुल्तान जहरीले धुएं से बेहोश हो जाते हैं। अहमद बेग और मलका खातून खेमे में आती है और सुल्तान को ज़मीन पर गिरा हुआ देखती है। मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह।